Today I will discuss types of operating system. Types of operating system. First, batch operating system. Second, multi-programming operating system. Third, multitasking or time sharing operating system. Fourth, real-time operating system. Next, multi-processor operating system. Network operating system. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपके टाइप्स हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट के बारे में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी जॉब्स होते हैं वो सिमिलर टाइप्स के जॉब जो होते हैं वो एक एक बैच वाइज ग्रुप हो जाते हैं और इसका एग्जीक्यूशन बैच बाई बैच या जॉब बाई जॉब कर सकते हैं आप हैं। यदि सिमिलर टाइप का एक ही जॉब है तो एक ही जॉब रह पाएगा वो, यदि सिमिलर टाइप को दो जॉब हैं तो उनका एक अलग बैच बन जाएगा हमारा। तो बैच बाई बैच या जॉब बाई जॉब एग्जीक्यूशन होगा। हम कह सकते हैं वेरियस जॉब्स आर लोडेड इनटू मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बैच इनिशियली। क्लियर? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट जॉब द कंट्रोल इज मूव टू द नेक्स्ट जॉब। जब तक इसमें चीज़ें क्या है, इसका क्या प्रोसेस क्या है कि जब तक एक बैच एक जॉब कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेस सेकेंड जॉब पे मूव नहीं कर सकता। क्लियर है? अब सपोज करिए कि यदि एक जॉब आपके पास जॉब वन, 3-4 जॉब्स पड़े हुए हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, और जॉब 1 एग्जीक्यूट बाय सीपीयू। जॉब 1 को पर सीपीयू प्रोसेस कर रहा है हमारा है, और उस प्रोसेसिंग के दौरान यदि सीपीयू उस जॉब 1 को आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा जो जॉब 1 है कहाँ मूव करेगा, वो आईओ डिवाइस को पिक करेगा। वो जब आईओ डिवाइस को पिक करेगा तब तक सीपीयू क्या होगा, आइडल होगा। उस समय सीपीयू किसी और जॉब को पिक नहीं कर सकता वो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक समय में एक ही जॉब हो पाएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस होगा वन जॉब एट अ टाइम, वन बैच एट अ टाइम। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारा कोई जॉब प्रोसेसिंग कर रहा है और उस जॉब को यदि कोई आईओ डिवाइस या अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम वो उस रिसोर्सेज को रिसीव करने का प्रयास करता है। तब तक हमारा सीपीयू क्या होगा, आइडल रहेगा, क्योंकि उसको किसी और जॉब को लेना भी नहीं है तब तक, जब तक ये फर्स्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, जो सीपीयू होगा वो आइडलनेस। आइडलनेस क्यों हो रहा है, जब किसी जॉब का एग्जीक्यूशन हो रहा है उस एग्जीक्यूशन के दौरान यदि कोई अलग रिसोर्सेज की हो रही है रिक्वायरमेंट तो उस रिसोर्सेज को लेने, उस रिसोर्सेज को पिक करने के लिए आपका जॉब स्विच करेगा। तो उस टाइम सीपीयू का रहेगा हमारा आइडल रहेगा, क्योंकि जब तक फर्स्ट जॉब कंप्लीट नहीं होगा सेकेंड पे पॉइंटर मूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसका जो मेन ड्रॉबैक क्या है वो सीपीयू आइडलनेस। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हमको पता है कि एक सिंगल यूजर कभी भी या तो सीपीयू को या तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हर समय बिजी नहीं रख सकता। द सिंगल यूजर कैन नॉट कीप आइदर द सीपीयू और द आईओ डिवाइसेस बिजी एट ऑल द टाइम। ठीक है, एक सिंगल यूजर कभी भी सीपीयू को या आईओ डिवाइसेस को मैक्सिमम टाइम के लिए बिजी नहीं रख सकता। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग करता क्या है कि इंक्रीज करता है सीपीयू का यूटिलाइजेशन, सीपीयू का यूटिलाइजेशन, ताकि सीपीयू का सही वे में यूटिलाइज हो सके। तो सीपीयू वहाँ पे आइडल हो जा रहा था, उस आइडलनेस को दूर किया जाए। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। जैसे वहाँ पे दिक्कत क्या थी कि एक जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है और उस जॉब को आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट है तो वह आईओ डिवाइस के पास स्विच किया होगा, तब तक हमारा सीपीयू आइडल रहा होगा। तो उस टाइम को मल्टी प्रोग्रामिंग किसी और जॉब की प्रोसेसिंग के लिए पे करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस जॉब की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, सॉरी जॉब मीन्स व्हाट, जो आईओ डिवाइस को गया था, सपोज करिएगा एग्जांपल ले ले रहे हैं हम, यदि मेरे पास J1 और J2 2 J3 3 जॉब हैं, J1 सीपीयू को अलॉट है और J1 को प्रोसेस कर रहा है वो। अब जब J1 को प्रोसेस कर रहा होगा तो प्रोसेसिंग के दौरान J1 को यदि आईओ डिवाइसेस या अदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ स्विच करेगा वो। तो
उस टाइम को सीपीयू किसी और जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए पे करेगा, J2 या J3 को। लेकिन जैसे ही J1 का इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट या अदर रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट कंप्लीट होगा, वो तुरंत कहाँ स्विच करेगा, सीपीयू के पास, और सीपीयू जिस जॉब पे अभी रिसेंटली वर्क कर रहा था J2 या J3 पे, उसको छोड़ देगा। ठीक है, मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जब सीपीयू का जो आइडल टाइम है, उस आइडल टाइम को यूज़ कर रहा है किसी अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि सीपीयू का सही से यूटिलाइज हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या समझा मैंने फिर से एक बार कि यदि कोई जॉब, कोई प्रोसेस, कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है और उस इंस्ट्रक्शंस को किसी अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिसोर्सेज को वह रिक्वायरमेंट अलॉट करने में जो समय लगेगा, उस समय को ये किसी और जॉब को पे करेगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट जॉब का रिसोर्स एलोकेशन कंप्लीट होगा, वो तुरंत कहाँ मूव करेगा, सीपीयू को, और सीपीयू उस समय उसको छोड़ देगा वहाँ फोर्सली, जिस नए जॉब को लिया था वो। क्लियर है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सीपीयू कभी आपका आइडल नहीं रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग, अभी मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन फॉर्म है ये, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था कि सीपीयू का आइडल टाइम यूज हो रहा था हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सीपीयू का आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है कि सीपीयू खुद एक टाइम अलॉट करेगा, और जितना टाइम अलॉट करेगा उतना टाइम सबको मिलेगा, सारे प्रोसेस को मिलेगा, तब तक मिलेगा जब तक कि सारे कंप्लीट ना हो जाएं। तो उसमें क्या था कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि सीपीयू किसी टास्क को यदि आइडल टाइम में लेके यूज कर रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो उस टास्क को फोर्सली छोड़ता है वो कब, जब फर्स्ट की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आईओ रिक्वेस्ट या अदर रिक्वेस्ट। लेकिन ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे क्या है कि जो टाइम आपको मिलेगा फिक्स टाइम, वो अलॉट सीपीयू करेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटम टाइम, और वो टाइम तब तक मिलेगा आपको जब तक कि आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, वो सबको मिलेगा सेम टाइमिंग। तुम कह सकते हैं एक्सटेंशन क्या है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है। द प्रोसेस और जॉब विल बी एग्जीक्यूटेड इन टाइम शेयरिंग मोड, क्योंकि जो टाइम मिलेगा वो सबको मिलेगा, फर्स्ट को मिला, सेकंड को मिला, थर्ड को मिला, फोर्थ को मिला, फिर फर्स्ट को मिलेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मूव करता रहेगा, वो स्विच करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं द सीपीयू एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमंग वेरियस जॉब्स, सबको स्विच करते हुए सबको एग्जीक्यूट करेगा, और इसमें जो टाइम अलॉट करेगा कौन करेगा, सीपीयू करेगा। यहाँ पर टाइम की आवश्यकता होती है कि कितना टाइम वो अलॉट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम टाइम। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी वर्क एक फिक्स्ड टाइम कॉन्स्टेंट्स पे हो। प्रोसेसिंग मस्ट बी डन विद इन द डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स। दो तरह के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्रिटिकल टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, लाइक सैटेलाइट सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम, एक फिक्स टाइम पे हो। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होगा कि माइनर डिले यहाँ एक्सेप्टेबल है, माइनर डिले यहाँ पे हो सकता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट ही है कि जहाँ पे एक से अधिक प्रोसेसर अवेलेबल हों, ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम। पैरेलल क्यों है, जब एक से अधिक प्रोसेसर वहाँ पे हैं, एक से अधिक सीपीयू वहाँ पे हैं, तो एक साथ कई टास्क होगा ना पैरेलल वे में, मोर देन वन प्रोसेसर। क्लियर? इसका एडवांटेज क्या है, इंक्रीज्ड थ्रूपुट। इंक्रीज्ड थ्रूपुट, थ्रूपुट क्यों बढ़ रहा है वो, क्योंकि एक समय में एक से अधिक टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। इसका रिलायबिलिटी क्यों है, यदि एक सीपीयू फेल होता भी है तो आपका इंटायर सिस्टम फेल नहीं होगा, बाकी के सीपीयू वर्क करते रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्टिकुलर नेटवर्क को मैनेज करे, रन होता है सर्वर पे, प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर, सिक्योरिटी एंड अदर नेटवर्क रिलेटेड फंक्शंस। एडवांटेज क्या इसका है, हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए कवर होता है ये। डिस्ट्रीब्यूटेड, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट मशीन शेयर हों, सीपीयू शेयर हों, वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे सपोज करिए हम कोई साइट यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह में,
तो वो साइट जब ओपन करते हैं हम लोग हैं तो ओपन होकर साइट आता है मेरे सिस्टम पे, लेकिन वो इंटरनेट के किस सिस्टम से ओपन होकर आया है ये पता हमको है, पता हमको है। या फिर हम जब फाइल पे वर्क कर रहे हैं तो वो सेव करने के बाद कहाँ सेव हो रहा है ग्लोबली तो पता नहीं हमको है। मीन्स कि वह सिस्टम जिसमें यूजर आर नॉट अवेयर कि फाइल कहाँ से आ रहा है, फाइल कहाँ जा रहा है, किस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो यदि इफ प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द सिस्टम शेयर द मेन मेमोरी, यदि वो मेन मेमोरी को शेयर कर रहा है सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो हम कह सकते हैं कि मल्टी प्रोसेसर ही है। और यदि मेन मेमोरी को शेयर नहीं कर रहा है वो, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें डिलेट डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूस्ड कम होगा, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड जो हमारी है। थैंक यू।